फ्रेंड्स, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में ही अगर हमें ग्रामर की जानकारी नहीं होती है तो उसके बिना दोनों ही सब्जेक्ट अधूरा है। जैसे कि अगर हिंदी में हम प्रॉपर व्याकरण नहीं समझेंगे तो हिंदी को हम शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीख ही नहीं पाएंगे। कहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन लिंग, ये सब कुछ हम व्याकरण से ही समझते हैं। और इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही है। इंग्लिश में भी हम जब तक ग्रामर को प्रॉपर तरीके से नहीं समझते हैं तो वो हम इंग्लिश को, उसका सेंटेंस हम कभी सही बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ, ग्रामर से ही एक टॉपिक लेके। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधुनिक हिंदी में। तो चलिए हम देखते हैं आज ग्रामर का कौन सा टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है विकारी और अविकारी शब्द। इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर का एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हम विकारी और अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। इसमें भी सब कुछ आता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चंबन बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सब कुछ इसमें आता है, क्रिया विशेषण। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि विकारी क्या है और अविकारी क्या है। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल जाता है। जैसे कि हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। विकारी शब्दों के उदाहरण देखिए, इसमें इसके उदाहरण हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये सब जो है ना, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों इनके अनुसार बदल जाते हैं। जैसे कि संज्ञा है, कोई अगर कोई लड़का है तो हम उसको लिखेंगे कि कोई भी किसी, जैसे कि मोहन है तो मोहन जा रहा है। वहीं पे अगर संज्ञा में हम मोहन की जगह गीता ले लेते हैं तो वो तुरंत बदल जाएगा सेंटेंस, गीता जा रही है। तो लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन हो गया। वचन के अनुसार भी परिवर्तन होता है। एक वचन में हम एक वचन का प्रयोग करते हैं जैसे जा रहा है, बहुवचन में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं जैसे रहे हैं। वैसे ही सर्वनाम में भी लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन आता है। जैसे मैं है तो ये बहुवचन में अगर करेंगे तो मैं से हम हो जाएगा। वैसे ही विशेषण में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि अगर कोई गोरा है तो गोरी हो जाएगा लिंग के अनुसार, काला है तो काली हो जाएगा। क्रिया में भी उसी हिसाब से परिवर्तन आ जाता है। जैसे कोई काम कर रहा है अब कर रही है, ऐसे में वचन के अनुसार, कारक लिंग के अनुसार, इसमें भी क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। तो विकारी शब्द यही है कि जिसमें परिवर्तन आता हो, जिसके सेंटेंस में परिवर्तन आ जाता हो, जो शब्द में बदलाव आता हो, वो है विकारी शब्द। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के बारे में जानते हैं कि जैसे अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, कारक के अनुसार नहीं बदलता है। इसमें पूरा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही शब्द हटा के इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा। नहीं बदलता है। अब क्या है कि विकारी शब्द में बदलता है रूप, लेकिन अविकारी शब्द में रूप नहीं बदलता है। अब इसका भी कुछ हम उदाहरण लेके समझेंगे कि अविकारी शब्द क्या है और उसका रूप कैसे नहीं बदलता है। तो अविकारी शब्दों के उदाहरण, ये तो विकारी शब्द के उदाहरण थे। अब हम कुछ अविकारी शब्दों के उदाहरण लेते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। वैसे ही संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। विस्मयादि बोधक, निपात। तो ये थे अविकारी शब्दों के उदाहरण। जैसे ये जो है अविकारी शब्द, इसमें लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी
स्थिति में ये नहीं बदलता है, इसका रूप जैसा कि वैसा ही रहता है, किसी भी रूप में ये नहीं बदलता। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कोई धीरे धीरे चलता है, क्रिया की विशेषता बताता है तेज दौड़ता है, तो उसमें अब धीरे धीरे और तेज में क्या ही परिवर्तन आएगा, इसमें तो ना लिंग के अनुसार परिवर्तन आएगा, ना क्रिया के अनुसार परिवर्तन आएगा, ना सर्वनाम के अनुसार, मतलब किसी भी चीज के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले में कोई परिवर्तन विशेषण में आता है, लेकिन क्रिया विशेषण में नहीं आता है परिवर्तन। वैसे ही संबंध बोधक है, संबंध बोधक शब्द है, जैसे इसमें के पास, के साथ, अब उसमें इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि अगर हम इसमें लिंग के अनुसार भी देखते हैं तो राम श्याम के साथ घूमने गया, सीता गीता के साथ घूमने गई, तो इसमें भी के साथ के बीच ये सब शब्द आता है संबंध बोधक में, जिसमें कि कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। समुच्चय बोधक में भी आप वही और तथा किंतु परंतु, अब और तथा किंतु परंतु में बदलने जैसा कुछ भी नहीं है, जिसको हम ना लिंग के अनुसार बदल सकते हैं, ना वचन, ना कारक, ना काल, किसी भी स्थिति में ये नहीं बदलेगा। विस्मयादि बोधक भी वही है, विस्मयादि बोधक में भी क्या है कि हर्ष, शोक, घृणा वगैरह का शब्द जहाँ आता है वहाँ हम विस्मयादि बोधक का यूज करते हैं। तो इसमें भी हम वाह, बाप रे बाप, छी, ये सब शब्द किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, चाहे वो लिंग हो या वचन हो या कारक हो, किसी भी स्थिति में विस्मयादि बोधक का भी शब्द नहीं बदलता है। निपात भी वैसे ही है, जैसे ही, भी, वहां पर मैं भी जाऊंगा, भी, मैं भी जाऊंगी, तो भी, ही, मुझे ही जाना है, तो ये सब जो है उसमें भी, इसमें भी निपात में भी कोई परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं आता है। लिंग वचन और कारक कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में निपात भी नहीं बदलता है। तो ये सब शब्द जो है वो किसी भी स्थिति में बदलने वाला शब्द नहीं है, किसी भी स्थिति में इसका सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो इसीलिए इसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अविकारी और अविकारी शब्द को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।